इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। वही होगा अब, हंस चुगेगा दाना घुनका, कौवा मोती खाएगा। जिस देश का संविधान अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष होने का दावा करता हो, वहां जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देकर कई सियासी पार्टियां संविधान की आत्मा पर कुठारघात कर रही हैं। कई गम हैं जिन्हें कोई जुबान ना मिली, भटकता रहा अंधेरों में क्षमा ना मिली। आरक्षण की आंधी इस देश में ऐसी चली, काबिल लोगों को उनकी सही जगह ना मिली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है 2014 के लोकसभा चुनाव में। एक नई तरह की शुरू हुई इस राजनीति में परिवर्तन की लहर चारों ओर देखी जा रही है। लेकिन पिछले 10 साल से देश पर राज कर रही एक कांग्रेस सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। 9 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार का सामना करते हुए देखा जा रहा है, जिससे बचने के लिए कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का निकाला है और सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए दे दिया है चुनावी आरक्षण। हालांकि सियासी हलचल को देखते हुए कांग्रेस ने आनन फानन में इसका खंडन भी कर दिया। इस देश में 2 भारत बसते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कांग्रेस ने पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने और सभी दलित अल्पसंख्यकों को एससी का दर्जा देने का वादा किया है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस ने एक पूरक घोषणा पत्र जारी कर वादा किया है कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का रास्ता निकालेगी। खबर के मुताबिक कांग्रेस सभी दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा भी किया है। देखिए, जब मैंने जैसे कहा ना कि ये उत्तर प्रदेश में भी हमने ऐलान किया था, नोटिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, जो रिजर्वेशन हुआ था वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगी हम आगे कैसे बढ़े। और जो सब मैनिफेस्टो की बात हुई है, कोई सब मैनिफेस्टो नहीं है। दीज आर ओनली सजेशंस मेड टू द कांग्रेस पार्टी इन द प्रोसेस ऑफ इट्स पब्लिक कंसल्टेशन। जब पब्लिक के साथ डायलॉग हुआ, राहुल जी ने डायलॉग किया, तो उस डायलॉग के अंतर्गत ये एक सुझाव भी सामने आया और हमने सुझाव को अपने सामने रखा है। और जब हम सत्ता में आएंगे हम कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक की सोच है, जो पब्लिक चाहती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र 26 मार्च को जारी किया था, जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने का जिक्र किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के 7 चरण गुजर जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को हार की ओर जाते देख रही है, जिससे बचने के लिए उसने एक और घोषणा पत्र जारी कर विशेष रूप से पिछड़े मुस्लिमों के लिए 4.5% आरक्षण की चर्चा की है। वहीं मनमोहन सिंह की सरकार ने पिछड़े मुस्लिमों को 4.5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। तुम क्या सुंदर देश बनाओगे? देश मांगता है परिवर्तन। तुमने देश की ना तरक्की करके कर दिया सब में आरक्षण। लोकसभा के इस महासमर में अगर कोई आरक्षण की चिंगारी जलाएगा तो ये दूर तलक भी जाएगी, और ये चिंगारी अब राजनीतिक गलियों में एक आग का रूप ले चुकी है, जिस पर हर पार्टी कांग्रेस की आलोचना करती हुई देखी जा रही है। देखिए, मुस्लिम्स के आरक्षण पर बैठ करके सभी दलों के साथ आम सहमति बनाना चाहिए। अब जो मंडल कमीशन था श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में जो लागू हुआ था, उसमें 80% के आसपास मुस्लिम जो हैं आरक्षण की श्रेणी में आते थे। तो सच्चर आयोग ने इस तरह की विद्यालयों में पढ़ाई जो काम उन्होंने बताए थे, हमारी बिहार की सरकार ने किए हैं। आरक्षण का प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आता है तो सबको बैठ के बात करनी चाहिए। मुस्लिमों को लुभाने की ये कांग्रेस की कोशिश असफल होती दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम की माने तो मुस्लिम अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाले। कांग्रेस ने 2011 में भी वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। देखिए, कांग्रेस की ये नई चाल नहीं है। 2011 में भी कांग्रेस ने कोटा विद इन कोटा की बात करी थी और आज भी ऐसी ही बात हो रही है। और 1950 से कांग्रेस ने इस मसले को उलझा रखा है। टाइम मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के वादे ज़रूर किए जाते हैं, फिर इस पर कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी आ जाती है। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस अगर वाकई मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है
तो आर्टिकल 341 में जो रिजर्वेशन से मुसलमानों को बैन किया गया है वहां पर रिजर्वेशन दिया जाए। चुनाव के बीच कांग्रेस ने तो अपना मुस्लिम कार्ड चल दिया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोई पार्टी गद्दी की लालसा के लिए इस तरह के वादे कर रही हो। इसमें एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल। इतना ही नहीं, भारत में हर पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पीछे भाग रही है, जिससे आने वाले दिनों में कई ऐसे होनहार लोग सिर्फ आरक्षण की वजह से पीछे छूट जाएंगे, जिससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इस देश में ऐसी पार्टियों के खिलाफ एक क्रांति। नहीं तो ये आरक्षण नाम की डायन हर किसी को खाती जाएगी। सुधीर कुमार, सुदर्शन न्यूज।